तो अब मैंने इस तरह कैलेंडर तैयार किया है, शायद आपको भी सही लगे। हम बगैर किसी रुकावट के 2 कंपनियों को मिलाकर चलना चाहते हैं। मेरी तरफ देखना भी नहीं चाहती। बताया नहीं कि डिजाइनिंग क्यों छोड़ी। हमारा मटेरियल इटली से आता है और डायरेक्ट प्रोडक्शन में चला जाता है। शूज़ के आने जाने के रास्ते के दरमियान बहुत कम वक्त है, जो कि आमतौर पर होता है। इस वक्त हमें बहुत मुतहर्रिक होना पड़ेगा। इसके अलावा चरमी के मयार के मुताबिक प्रोसेसिंग मटेरियल जहाँ शूज़ रखे जाते हैं वहाँ भी बहुत ज़रूरत होती है। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे और इजाफी सामान बनाएंगे। हमें देखना होगा कि इस बिल्डिंग में ऐसा हो सकता है या नहीं। बिल्डिंग बहुत पुरानी है। पुरानी है, पुराना कभी कभी अच्छा होता है, तो हम मजबूत करते हैं, कोई मसला नहीं। अगर आप चाहें तो रेनोवेट करवा सकते हैं उसको, जिस तरह चाहें उसकी नई डिज़ाइनिंग कर लें। हमें ये काम 4 दिन में ही करना होगा। और मैं ये बता दूं कि अच्छा लगता है। तुमने क्या किया, यानी मेरे जाने के बाद? क्या के लिए ये डेट्स मुनासिब रहेंगी? डेफने, मैं जानना चाहता हूँ। वाकई 1 साल एक दूसरे की कोई खबर नहीं मिल सकी। तुमने ताज्जुब नहीं किया कि मैं क्या कर रहा हूं, कहाँ हूं, किसके साथ हूं? क्या मैं अभी तुम्हारे साथ हूं? मैंने किया ये, हर रोज किया। तुम क्या कर रही हो? तुम्हारे साथ कौन है? क्या खा रही हो? क्या पी रही हो? तुम क्या महसूस कर रही हो? क्या तुमने हार मान ली? क्या सब खत्म हो चुका है? शायद ये खत्म नहीं हुआ, अधूरा रह गया है। मिसाल के तौर पर हम कोई भी तजुर्बा नहीं करते हैं। बहरहाल इस बार मैं हैरत हूं। 1 साल हो गया। वक्त कुछ भी नहीं है डेफने। मेरे पास एक हैरत अंगेज लम्हा था। डेफनी, मैडम कोऑर्डिनेशन के बारे में पूछ रही हैं। आप उसको हैंडल कर रही हैं ना? हाँ, हो ही गया है ना उमर सर। मुझे नहीं लगता, हमें अभी और भी बहुत सी बातें करनी है। मेरे ख्याल में बात करने के लिए कुछ नहीं है। बार बार एक ही चीज पर बात करने का कोई फायदा भी नहीं है, नतीजा वही निकलेगा। वाज़ेह? हाँ बिल्कुल। जबरदस्त। आप कितनी वाज़ेह बात करती हैं डेफने मैडम, मैं आपकी तरह बात नहीं कर सकता। नहीं, मुझे यकीन है, मतलब मुझे इसका तजुर्बा है। तजुर्बा? जी हाँ। एक आइडिया दो, क्यों ना हम लोग आज शाम को एक मीटिंग रख लें, उसमें बात अच्छी तरह हो जाएगी। नहीं भाई, मैं शाम को बिजी हूँ। मैं तो फ्री हूँ, आपको कहाँ जाना है? मेरा पर्सनल काम है। खास काम? जी हाँ, आज शाम को मुझे एक पार्टी में जाना है। किसके साथ? इससे आपका कोई सरोकार नहीं उमर सर। डेफने, मैंने पूछा पार्टी किसके साथ है? मेरा पर्सनल काम है, इससे आपका कोई सरोकार नहीं उमर सर। एक काम करते हैं, मैं पार्किंग में आपका इंतजार करूंगा। खाने पर चलते हैं, इस मसले को हतमी शक्ल देने की जरूरत है। वो मसला हम पहले ही सुलझा चुके हैं। मैं चल सकता हूँ अगर आप कहें तो सर, यानी मैं मदद कर। ओह शहजादी साहिबा, आपको देखकर अच्छा लगा। आप क्या कर रही हो? घूम रही थी। घूम रही हो? कोई और मिला तुम्हें बातें करने के लिए या मुझसे बातें करनी है? ओहो, बहुत ज्यादा। क्या वाकई?
ओह, लेकिन अभी तो मुझे जाना होगा। अगर आप मेरे साथ चाय पार्टी करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी। टी पार्टी मेरी पसंदीदा है। क्या आप बिजी हैं? मुझे पता है सब बिजी हैं। क्या तुम्हें लगता है कि तुमने मुझे इतने अच्छे तरीके से इनवाइट किया है, क्या मैं मना करूंगा? तो आप आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहा हूं मैं, टी पार्टी के लिए। तो हर चीज तैयार है? आपकी जगह यहाँ है। वाह, मुझे तो बहुत बेस्ट जगह मिली है। जी बिल्कुल। आप कैसी चाय पीते हैं? मैं ज्यादा चीनी लूंगा। अच्छा, आपका कहने का मतलब है शुगर फ्री। अरे मेरी चीनी तो तुम हो, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। ये लीजिए। शुक्रिया। ओ, मैं एक शुगर क्यूब ले लेता हूँ, ऐसे। ओह, इतनी मजेदार चाय बनी है कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई है। वाह, अरे जबरदस्त। आप तो मजाक कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगा? मैं और पीना चाहूंगा। बेटा, मम्मा, मैं सिनान सर के साथ पार्टी कर रही थी, आप भी आ जाएं। मैं वो बेटा देखो, तुम इनमें से कोई एक चूज करो, ठीक कलर है। करो और फिर मुझे दिखाना, ठीक है? जाओ, शाबाश। मैं अभी आ रही हूँ। देखो, मैं जानता नहीं था कि ये तुम्हारी बेटी है ना? तुम तो हम जैसों को जानते थे। मैं कौन होती हूँ? माँ बनने वाली। हमारे लिए सब कुछ जंग होती है। हम सिर्फ जीतने के बारे में सोचते हैं और कुछ नहीं सोचते। फैमिली शुरू करना, बच्चा पैदा करना, ये सब नहीं करते। मम्मा, क्या आप ये तस्वीर देख सकती हैं? आ रही हूँ बेटा। दिखाओ तो क्या बनाया। जबरदस्त मेरी ये जान। देखिए मम्मा। ये बहुत खूबसूरत है। यहाँ कुछ और ड्रॉ कर सकती हो। ठीक है मीने, हम सब कुछ देख लेंगे। अब तुम यहाँ से जाओ। बिल्कुल नहीं मैडम, काम खत्म होने से पहले मैं कभी नहीं गई। ठीक है, लेकिन अभी तो जाओ। ये नहीं हो सकता। मैं आपसे काम करने के पैसे लेती हूँ। मैं अपना काम पूरा करूँगी। ठीक है, लेकिन अभी जाओ। और कोई काम हो तो बताएं मुझे। नहीं है, कोई भी काम नहीं है। तुमसे मैंने कहा है कि तुम चली जाओ। भला मैं काम छोड़ के कैसे जाऊँ? मैंने कहा जाओ। डार्लिंग, बाबा जान आए थे एक न्यूज़ लेकर। कह रहे थे हवेली उन्होंने सूदे को दे दी है क्योंकि अब वो बहुत बदल चुकी है। हाँ, सही कह रही हो। तुम देखती हैं तो तुम्हें भी फख्र होता। लॉस एंजलिस में चीफ एडिटर बन गई है। उसके अंडर में बहुत लोग काम करते हैं। हेयर स्टाइल कैसा है? हेयर स्टाइल उसने कहा था कि वो अपने बाल चॉकलेट ब्राउन कलर के करवाएगी, लेकिन मैंने उसको मना कर दिया था कि डार्लिंग तुम पे ये सूट नहीं करेगा। मुझे उम्मीद है कि उसने मेरी बात सुनी होगी और अपना हुलिया नहीं बिगाड़ा होगा। उसने कलर तो नहीं करवाया ना? नरवीन, मैं क्या कह रहा हूँ और तुम क्या कह रही हो? ठीक है डार्लिंग, तो मैं अब तुम्हें बताती हूँ। देखो स्वीटहार्ट, बाबा जान का कहना है कि अब मेरी पोती डेफनी है, मतलब के उमर की जगह डेफनी।
मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि बाबा जान के माइंड में चल क्या रहा है आखिर। वो कैसे हो सकती है उनकी पोती? नरमीन, अगर पॉइंट पे बात करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ ठीक है डार्लिंग, चलो करते हैं। बाबा जान अपनी सारी प्रॉपर्टी डेफनी के नाम कर रहे हैं। क्या? लेकिन डेफनी नहीं जानती। अल्लाह हमारे बाबा जान को बस लंबी उम्र दे। तुम भी बाबा जान के लिए दुआ करना। मतलब अगर बाबा जान चले गए तो उनके बाद डेफनी ही हमारा सब कुछ होगी। और तुम इस बारे में क्या सोचती हो? अरे मैं क्या सोचूंगी डार्लिंग, मैं तो बस कॉर्नर में बैठी हूँ, मतलब इस्तीफा दे चुकी हूँ। इस्तीफा? नरमीन, तुम इस्तीफा नहीं देती, तुम्हारे पास कोई ना कोई मंसूबा तो होगा। और क्या? अरे नहीं, ऐसा कोई मंसूबा नहीं है। मतलब मैं ऐसा मंसूबा कैसे सोच सकती हूँ? मैं कहाँ, मंसूबा कहाँ? मत करो नरमीन, मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं तुम्हारा शौहर हूँ, हर चीज जानता हूँ। सच में? फिर तो तुमने मुझे अमेरिका में बहुत मिस किया होगा। तुम्हें पता है मैं भी तुम्हें यहाँ बहुत नरमीन, मिस क्या कर रही हो? और तुम जानते हो तुम्हारे बगैर मैं कितनी अधूरी हूँ। मैं बिल्कुल नहीं रह सकती, बिल्कुल ऐसे जैसे कॉफी के बगैर नाश्ता। नरमीन, रुक जाओ, क्या कर रही हो नरमीन? मेरी जान हो तुम। हेलो। आमिर सर आपसे कोई मिलने आया है। हाँ ठीक है, अंदर भेज दो उन्हें। जी हेलो डेफनी, तैयार हो गए तुम? हम आधे घंटे में निकल रहे हैं। हाँ हाँ, मैं आधे घंटे में तैयार हो जाऊंगी, आप बिल्कुल भी फिक्र नहीं करें। ठीक है। हाँ हेलो निहान। लड़की क्या हुआ? तुमने कोई अपडेट ही नहीं दी मुझे। अरे यार बस मैं तुम्हें ही फोन करने वाली थी, आज शाम को ना मुझे एक बहुत जरूरी पार्टी में जाना है, ठीक है ना? अरे इस्माइल से लड़ाई हो गई मेरी, पागल हो गया है वो, अजीबो गरीब हरकतें कर रहा है, पता नहीं क्या हो गया उसे। अरे क्यों यार, बीमार है क्या? हाँ बीमार है वो, जहनी तौर पर। देखो उसकी भी कुछ बातें ठीक है, लेकिन मेरी मर्जी जैसा भी तो कुछ होता है ना, इंसान पर इतना प्रेशर भी नहीं डालते। अच्छा तुम इस्माइल की बात कर रही हो? अबे यार तो फिर तुम क्या समझी? क्या तुम्हें लगा कि मैं बेटे की बात कर रही हूँ? हाँ वो तो बिल्कुल ठीक है, उसे मैंने तुर्कन फुप्पो और आयशा गुल के पास छोड़ दिया, जाऊंगी अभी उससे। तुम कहाँ जा रही हो? यार वो कहीं दावत है, बस वहीं जाना है मुझे। कैसी दावत? किसके साथ? डेफनी, जल्दी बताओ ना। अरे यार मुझे कुछ नहीं पता, बस दावत में जाना है। अच्छा क्या बात है, तुम्हारी तो किस्मत ही खुल गई। निहान मैं रख रही हूँ। डेफनी मत रखो प्लीज, मत रखो। डेफनी मैं बहुत बोर हो रही हूँ, प्लीज मुझसे बात कर लो। कम से कम इतना ही बता दो किसके साथ जा रही हो? अरे भाई सर आमिर के साथ जा रही हूँ। अरे यार भाई ऐसा वैसा कुछ नहीं है, आमिर के साथ जाऊंगी। थोड़ी और बातें बताओ, जैसे कि उमर के साथ क्या हुआ, मिले, बात की, और आमिर सर की क्या सीन है? वैसे वो मुझे पसंद आए, वो मेरे सेकंड फेवरेट हीरो बन गए हैं। हेलो डेफनी, फोन कट हो गया, लेकिन खैर है। यार पागल हो गई है ये तो, बिल्कुल भी ना दिमाग नहीं है, फालतू बातें करती रहती है। तो तुम तैयार हो गई? हाँ बस जितना कुछ ऑफिस में हो पाया। परफ्यूम अच्छा लगाया है। हाँ अरे नहीं, वो बस वही है जो मैं हमेशा लगाती हूँ, बस कुछ खास मौकों पर ज्यादा लगा लेती हूँ। आई थिंक ये ब्लू लेडी है। हाँ अब नहीं, मुझे ऐसा लगा तुमने ब्लू लेडी परफ्यूम लगाया है। मैं कार लेकर आता हूँ, तुम बस नीचे आ जाना। हाँ लेकिन वो मैं खुद ही आ जाती। दारिया,
क्या डैपने चली गई ऑफिस से? पता नहीं उमर सर, मैंने उसको फोन किया था लेकिन उठा नहीं रही। ठीक है दारिया, शुक्रिया। वो मैं वाकई माफ़ी चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि आज मैंने हद पार कर दी थी। बहुत अजीब बात है कि मैंने। कोई बात नहीं। सच में हम शायद एक दूसरे को जानते नहीं थे, इसलिए मेरे लिए कोई मसला नहीं। मुझे आदत सी हो गई है। ज्यादातर लोग मुझे नहीं पसंद करते। तुम जारी रख सकते हो इस तरह से रहना। मेरा मतलब इस तरह रहना नहीं है। दरअसल हम लोग एक दूसरे को समझ नहीं पाए, वरना हमारे दरमियान ऐसी कोई बात नहीं होती। बिल्कुल वाज़ेह है। क्या ये वाज़ेह नहीं है? देखो, मैं वाकई यहाँ अच्छी नीयत के साथ आया हूँ। मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ऐसा करते हैं, साथ में कहीं डिनर करते हैं। मेरा मतलब है कि आपके शौहर भी आ सकते हैं। मेरा शौहर नहीं है वो। उसने भी आपकी तरह ही फैसला किया था कि मैं दिमाग खराब करने वाली औरत हूँ, और आज ही हम दोनों कोर्ट गए और तलाक की अर्जी दे दी। अफसोस हुआ। और कुछ? मैं समझा नहीं। अगर और कोई बात नहीं है तो मुझे काफी काम है। काम जल्दी खत्म करके बेटी को लेके घर जाना है। वो मैं आपको मजीद परेशान नहीं करना चाहता। चलता हूँ। गुड नाइट। शुक्रू, आप घर चले जाएं, मैं से चला जाऊंगा। जी सर, जैसा आप चाहें। तुम कहाँ चल दिए? यार, एक दोस्त ने इनविटेशन दिया था तो वहीं जा रहा हूँ बस। खुद को बोर मत करो। अकेला नहीं जा रहा। मतलब ये खुशी का दिन है। हाँ, ऐसे ही समझ लो। ठीक है, तो फिर मजे करो। मिलते हैं शाम को। हाँ, ठीक है, ठीक है। कहाँ चला गया ये? पार्किंग में तो नहीं?
डेफने, क्या है? क्या 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 चाहते हो? क्या है? क्या मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? यार तुम चले गए थे उमर, तुम मुझे छोड़कर चले गए थे। तुमने छोड़ा था, तुमने कहा था कि मैं झूठ बोल रही हूँ। कुछ याद है या नहीं? हाँ हाँ, मैंने झूठ बोला। तुमने कहा कि लानत हो तुम पर, मुझे छोड़ के गए, ठीक है ना? मैंने नहीं छोड़ा था, ठीक है? मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती थी और हमेश, और अब तुम लौट कर वापस आ गए। छोड़ दो, मुझे हाथ भी नहीं लगाना। मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे पकड़ो या छुओ, बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ मैं ये सब कुछ। अब क्या तुम मेरी जान लेना चाहते हो? डेफने अच्छा बस डेफने बस रिलैक्स, मेरी बात सुनो। छोड़ दो। बस ठीक है। मैंने कहा खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। छोड़ो, खत्म हो गया सब, खत्म। छोड़ दो अब। Bazen seni oyunlar oynar dener sanki ve sen tüm gücünle karşı koysan. और वो लड़की डर गई थी प्यार में दोबारा चोट खाने से, बादशाह से दूर भाग गई। अभी भी बहुत मोहब्बत करती थी, लेकिन किसी को भी वो बता नहीं सकती थी, बल्कि कहती थी कि सब खत्म हो गया, खत्म हो गया, सब खत्म। सबसे ही सब कुछ छुपा रही थी, दरअसल अंदर ही अंदर घुट रही थी। सिर्फ वही जानती थी कि सब कुछ कभी खत्म नहीं हुआ। Yaşamak dört nala şimdi, korkudan kapanmış gözlerinle. Yaban çiçekleri gibi rüzgarla savruldum bu şehirde. Elimi tutan yok artık, tepe taklak oldu hayallerim. Sorular bitmedi bende, yapayalnız kaldım bu şehirde. उमर, बाहर आ। उमर क्या कर रहे हो ये? डेफने बाहर आ। मैं नहीं निकल रही। डेफने मैंने कहा नीचे उतरो। मैं नहीं निकलूंगी, मैंने कहा। डेफने उतरो। कुछ भी कर लो, मैं नहीं उतरूंगी। डेफने, उमर क्या कर रहे हो? तुम बीच में मत आओ, बाहर निकलो, मेरी गाड़ी में आओ, जल्दी। मैंने कहा ना कि मैं नहीं निकल रही। डेफने मैंने कहा नीचे उतरो, सुना तुमने? और मैंने भी कहा कि मैं नहीं उतरूंगी, मैं गाड़ी में ही बैठी रहूंगी। डेफने मुझे थकाओ मत, बाहर आओ। नहीं निकलूंगी। निकलो। कोई मुझे बताएगा कि क्या हो रहा है ये? अल्बर्टाइन। अल्बर्टिन? लगता है मामला बिगड़ गया है, अल्लाह खैर करे। डेफने बाहर आओ जल्दी। उमर, नहीं आ रही हूँ मैं, सुन लिया ना, कान खोल के सुन उमर, लिया। क्या हो रहा है? एक मिनट एक मिनट मैं यार। हैंडल करता हूँ। डेफने बाहर आओ। नहीं आऊंगी। क्या देख रहे हो तुम? हाँ? क्या कर रहे हो तुम? क्या देख रहे हो तुम? डेफनी, कार से बाहर आ जाओ, इधर मेरे साथ है। उमर, ठीक है, मेरे साथ है। ओके, प्लीज यार। Hayatı çok meraklıdır şaşırtmaya. Tam da sırrına erdiğini sandığında, bildiğin ne varsa yalan aslında. Korktuğun ne varsa bırak arkanda. उमर मुझे बता, क्या बात है? La 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 la. क्यों यार? मतलब क्यों? मैं कितना भी कोशिश कर लूं उससे दूर होने की, लेकिन मेरे नसीब में जलालत ही लिखी है। मतलब मेरा अब क्या काम उमर की जिंदगी में? क्यों आ गया है वो वापस? दो आदमियों के बीच आने वाली एक लड़की हो गई हूं मैं।
तुम ऐसा सोच रही हो? मैंने अपनी लाइफ सही कर ली थी, सब कुछ सही चल रहा था, मतलब ओके थी मैं, अच्छी थी, लेकिन अभी फिर से उमर ने आकर हर चीज खराब कर दी। हाँ? नहीं यार, मतलब क्यों ऐसा? मुझे जो कहना था मैंने उसे कह दिया है। अब मेरी परेशानी क्या कुछ भी नहीं है? मुझसे अब चाहता क्या है वो? तुम बताओ। सच में मुझे समझ नहीं आ रहा, इतना मुश्किल है, मतलब ऐसे कुलीग्स वाले रिलेशन में रहना बहुत मुश्किल है। ये सब कुछ नहीं हो पा रहा। मुझे लगता है तुम अपने आप से सीरियस नहीं हो। क्यों ना हो, मैं और नहीं चाहती हूँ, बस अपना काम करें काफी है। डेफनी, तुम अपने आप को सही करो। तुम लोग पहले कमिटेड थे, दोस्त थे। अब तुम कुछ भी कहो, इसका कोई फायदा नहीं है। अब ऐसा नहीं हो सकता। और जाहिर सी बात है, सब कुछ सबके सामने ही है। अब तो मुमकिन नहीं, इसलिए जाहिर है कुछ ना कुछ तो करना होगा। एक बात बोलूं मैं, उमर को मैंने कभी ऐसा नहीं देखा। वो बिल्कुल बदल चुका है। कार के सामने आके रुक गया यार, पागलों की तरह बिल्कुल। पता है मुझे। बहुत अजीब है। 2 कजन्स, मतलब मेरी वजह से क्या होगा अब? ये तो मैं नहीं जानता क्या होगा। मैं खुद वाकई में बहुत परेशान हूँ। बस अब यही हालात है। 1 साल का अरसा गुजर गया, फिर से उसी जगह है। कहानी बड़ी अजीब है, लेकिन इंटरेस्टिंग है। वैसे एक बात पूछना चाहूँगा। पूछो। चलो मान लिया सारी बातें फेक थी, मान लिया कि ये सब एक गेम था, लेकिन क्या उस लड़की की मोहब्बत भी झूठी थी? तुम्हारे ख्याल में क्या उसने सब कुछ पैसों के लिए किया? मैंने और डेफने ने एक रियल लाइफ जी है। मैंने कभी भी डेफने के इश्क पर शक नहीं किया। तो फिर उसे छोड़ा क्यों तुमने? ठीक है, उसने झूठ बोला तुमसे, लेकिन तुम तो उससे सच्चा प्यार करते थे, और तुम्हारे ख्याल में वो भी तुमसे सच्चा प्यार करती थी। तो फिर क्यों किया ये? गुस्सा था, मैं गुस्सा था पमेल। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि वो हमेशा मुझसे सच बोलेगी, हर चीज़ वो मुझे खुलकर बताएगी। मैं ये चाहता था। तो सिर्फ एक झूठ के लिए तुमने पूरी मोहब्बत भुला दी। हो सकता है वो ये समझ रही हो कि कहीं तुम उसे छोड़ के न चले जाओ, इसलिए ना बताया हो। मैं भी अब बात को उसी नज़रिए से देखता हूँ, उसकी गलती नहीं निकाल रहा। मेरे ख्याल से तुम बदकिस्मती का निशाना बने हो मेरे भाई। मतलब इंसान को नहीं पता होता उसकी किस्मत में क्या है। मेरे ख्याल से तुम्हें उसे छोड़ना नहीं चाहिए था। अच्छा तुम अब क्या है सिचुएशन? मेरी कोई सिचुएशन नहीं है अभी तक। तो मतलब तुम्हारे बीच कुछ नहीं है, ऐसे ही? हाँ, लेकिन अगर हम कॉकटेल के लिए जाते तो शायद कुछ हो जाता हमारे बीच। अब जैसे तुम्हें पता है तो अब कुछ नहीं होगा। एक और देना जरा। क्या? मेरा मतलब डेफने मेरी है, हमारा एक माजी है, और उसको तुम एल्बर्ट नहीं कह सकते। वो हमारी बात है, हमारा मसला है वो। और कुछ? और मुझे कुछ कहने की जरूरत है क्या? डेफने के साथ तुम्हारे बीच कुछ नहीं हो सकता, समझ रहे हो तुम? तो इसका फैसला तुम करोगे? हाँ। इसका फैसला तो डेफनी को करना चाहिए, क्योंकि अब बात उसकी है। फ्यूचर में क्या होता है ये हम साथ में देखेंगे। देखते हैं पमेल, देखते हैं हमारे साथ क्या होगा। हम सब मिलकर साथ में देखेंगे। तो ठीक है, फिर देखते हैं।
चलो मेरी जान, चलो मेरे बेटे, सो जाओ ना, बहुत देर हो चुकी है। हाँ सो नहीं रहा ये। निहान, हाँ मैंने इतनी अजीब रात देखी है कि अभी तक मेरे हाथ पाँव ना उसी की वजह से फूल रहे हैं। यार वो तो तुम मुझसे पूछो, हमने भी बहुत मुश्किल रात गुजारी है इस्माइल के साथ। क्यों भाई, क्यों? क्या हुआ? मेरे बेबी को इधर आओ। लड़की क्या बात है, बताओ ना। मुझे क्या पता, इसके दांत निकलने वाले हैं शायद इस वजह से। खैर इसे छोड़ो, तुम बताओ, जल्दी बोलो, सरदार उठ जाएगा वरना। जल्दी। भाई को कुछ नहीं पता है ना? अरे नहीं यार, अल्लाह अल्लाह, कुछ भी नहीं जानता वो। तुर्कन फूफो भी कुछ नहीं जानती। चलो बताओ। कल उमर बहुत बुरा था यार। अरे उमर भी आया था क्या? अरे रुको तो जरा, बात तो सुनाने दो मुझे पूरी यार। अरे यार वो तो वाकई बहुत प्यारा है। चलो बताओ क्या बात है? निहान बेबी मेरी ना बात सुन लिया करो, पहले से ना बकवास नहीं किया करो तुम। यार मैं आमिर के साथ कॉकटेल पार्टी में जा रही थी। वो वहाँ आ गया था? हाँ। अरे अल्लाह अल्लाह, बात सुनने से पहले क्यों शौक हो जाती है? जाहिर है बात ही ऐसी है, शौक ना हो तो और क्या करूं। कहाँ गए तुम लोग? डांस किया? कैसा रहा सब? तुम्हें घर छोड़ा उसने? हाय अल्लाह, ये लड़की क्यों इतनी चुप है यार? डेफनी कुछ तो बोलो, चुप क्यों? निहान थोड़ा रुको। हाय अल्लाह, हम नहीं गए लेकिन। हाँ बहुत ही अजीब सिचुएशंस है यार। उमर के आते ही ना तूफान आ गया है। मतलब असल में मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा कि हम दोनों साथ में ऐसे कैसे काम करेंगे। मतलब अभी तो सब कुछ ठीक हो गया था, अब दोबारा उमर आ गई और मेरी जिंदगी में उथल पुथल मच गई है। मतलब कुछ ना अजीब सा ही होना शुरू हो गया और यार। वो भी तूफान की तरह, है ना? क्या तूफान यार? लावा बोलो लावा। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ज्यादा डर गई हूँ यार, पैरों से जमीन निकल गई है मेरे। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। आओ मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ, इधर आओ, आओ मेरे पास आओ, आओ। हाय हमारा बात करना जरूरी है। ए बच्चों, क्या कर रहे हो? चलो भागो यहाँ से, कहीं और जाके खेलो। अगर हम यहाँ नहीं खेलेंगे तो कहाँ खेलेंगे? कहीं पे भी जाके खेलो, मुझे नहीं पता, लेकिन इस वक्त यहाँ से निकल जाओ। चलो निकलो यहाँ से, चलो जाओ। ओ हेलो भाई, क्या हुआ? कोई परेशानी है? परेशानी? हाँ है, लेकिन तुझे इससे क्या मतलब है मेरे भाई? क्योंकि मैं उस परेशानी को हल कर सकता हूँ।
बच्चों को गाली देने की हिम्मत कैसे हुई और उन पर चिल्लाए क्यों? हाँ चिल्लाया, और चिल्लाऊंगा। मैं तुझे इसका हिसाब दूं क्या? क्या मतलब चिल्लाओ ना चिल्लाओ? नजर नहीं आता बच्चे हैं वो? पता है मुझे। अब तुझसे पूछना पड़ेगा मुझे कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अपना तो दिमाग ऐसे ही है। अब क्या करें? अब जाकर उनसे माफी मांगूं क्या? अगर मैं बच्चों से माफी मांगूंगा तो अपने को सूट नहीं करेगा। देख मेरे भाई, तू यहाँ नया आया है, ठीक है, लेकिन बच्चों के साथ आराम से बात करना, समझा? मोहल्ले के बच्चे हैं तो जरा तमीज से। ले डर गया मैं, ठीक है? उनसे बोल यहाँ ना खेलें, मेरा दिमाग घूमता है। नहीं तो क्या? क्या मतलब? क्या तू बच्चों को मारेगा? हाँ, आखिरी बार समझा रहा हूँ कि मोहल्ले के बच्चे हैं, जरा तमीज से पेश आना। हम सालों से यहाँ रह रहे हैं, तो हमारे मोहल्ले के बच्चे यहीं खेलेंगे, आई समझ? अगर तेरे दिमाग में ज्यादा ही तकलीफ है तो घर जा, खिड़की दरवाजे बंद कर और बिस्तर में घुस के सो जा, क्योंकि ये मोहल्ला शरीफों का है तो बदमाशी नहीं। क्या बदमाश है यहाँ का? हाँ, यही समझ ले कि मैं बदमाश हूँ, तो इस बदमाश को पहचान ले। सदा मैडम, गुड मॉर्निंग। अच्छा दिन है ना? गुड मॉर्निंग एतिक। 3 बजे हमारी जर्मन कंपनी के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल है। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए थे वो मैंने आपकी टेबल पे रख दिए हैं मैडम। उसके बाद एक और मीटिंग है जो 11 बजे की रखी है मैंने, अगर आपको सूट करता है तो। सूटेबल है। उसके बाद पैशंस कंपनी के साथ हमारी एक ज़रूरी मीटिंग है शेयरिंग के हवाले से, ये भी बहुत ज़रूरी है। और हाँ, लारा को आज स्कूल से उसके वालिद साहब ले गए। वो क्यों? मुझे कॉल नहीं की? जी, उन्होंने मुझे कॉल करी थी और मुझे कहा था कि जब आप आएँ तो मैं आपको बता दूँ इस बारे में। अच्छा, शाम के लिए कुछ बोला क्या? जी, वो शाम को लेकर आएंगे। शायद वो अपनी बेटी के साथ कुछ वक्त गुजारना चाहते हो। ओके ओके, ठीक है, सही है। मगर मुझे कॉल करी और आपको नहीं करी, ये मुझे अजीब लगा। वैसे बच्ची की बात है तो ठीक है एतिक, आज के लिए इतना काम काफ़ी है। ठीक है, लिमिट रखते हैं थोड़ी। ठीक है मैडम, जैसा आप चाहें। सॉरी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसी हो तुम? बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग, कैसे चल रहा है सब? मैं ठीक, आप बताएं। बस भाग दौड़ में लगा हुआ हूँ, पता तो है तुम्हें। अच्छा अच्छा, ठीक है सिनान सर। आप बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे हैं। शुक्रिया शुक्रिया। जिस दिन आप नहीं आते पूरा दिन बोरियत में जाता है। अब तो मैं आ चुका हूँ, अपनी आंखें खोलो, नींद से बाहर आओ। यार ऐसा मत करा करो, ऑफिस आने से 10 मिनट पहले नहीं उठा करो, वरना एनर्जी नहीं रहती। मतलब सुबह सुबह उठा करो, अपने लिए एक्सरसाइज किया करो, फिट रहा करो, ताकि वक्त पर आकर काम सही तरीके से कर सको। जी सदा मैडम, मुझे देख रही हैं? क्या? नहीं, मैं तो बस वैसे ही खड़ी थी यहाँ। आप इस तरह से देख रही थी, मुझे लगा कि शायद आप मुझे ढूंढ रही हैं। ठीक है, अब तुम अपना काम करो। हाँ जी, ठीक है। बस इसकी कमी थी। बिल्कुल नहीं सीधा, बिल्कुल नहीं। ये मैं क्या बोल रही हूँ? सदा मैडम। हाँ? क्या हुआ? हाँ, मैं सीधा बोल रही हूँ। तो बताएं सिनान सर, क्या बात है? बताएं मुझे, क्यों फोन किया है? कोई काम था क्या? मैंने आपको इसलिए कॉल की थी कि जो फ्लोर वाली मीटिंग है उस पर हम लोग बात कर सकते हैं। मतलब आप अकेले फैसला नहीं कर सकते? तो फिर मैंने आपको कॉल क्यों की? मुझे नहीं पता क्यों कॉल की। यानी मैं अकेला फैसला नहीं कर पा रहा हूँ, इसके लिए आपकी थोड़ी सी मदद की जरूरत है। अगर आप मेरी बात सुन लेंगी तो बहुत अच्छा होगा। ओके, मैं सुन रही हूँ, बताएं। बहुत शुक्रिया आपका सीधा मैडम। मैं जानता हूँ आपका वक्त बहुत कीमती है, मगर मुझे काम के बारे में आपसे कुछ डिस्कस करना है। कब तक हम एक दूसरे से उलझते रहेंगे? मिलकर बात खत्म करते हैं। मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ, और वो डिटेल्स बताने के लिए हम दोनों का मीटिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, हम मीटिंग कर लेंगे। यानी इन सब के लिए हम क्यों बहस करेंगे? आमिर थोड़ी देर में आ जाएगा, 10 मिनट में हम रेडी होंगे।
ठीक है जी, फिर हम 10 मिनट के बाद ही नीचे आकर बात करते हैं। ठीक है। बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कितना हसीन है यार। जुबैर, मुझे कुछ हो रहा है। लगता है अल्लाह ने इसको मेरे लिए बनाया है। मुझे यकीन नहीं आ रहा, मुझे इस बार प्यार हो गया है। अरे यार तुम ऐसी सोच रही हो बस। क्या तुम हर बात में टांग क्यों अड़ाते हो? कभी तो सुन लिया करो किसी की। मैं यहाँ अपने दिल को आराम दे रही हूँ और तुम मेरा मूड खराब कर रहे हो। यार मैं तो तुम्हें बस हर मसले से बचाना चाहता हूँ, और सच कहूँ तो इसके बारे में तुम भूल ही जाओ। जुबैर, हमारा रूम जाहिर है उस रास्ते पे जाने वाले को खुशकिस्मत कहते हैं। आमिर सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वो हम थोड़ी बात कर सकते हैं क्या? क्या बात करनी है तुम्हें? मतलब कल। ओह हाँ, कोकटेल में नहीं जा सकी, बुरा हुआ वैसे। हाँ, काश कि मैं किसी और लड़की को ऑफर कर देता। अरे यार सच में प्लीज सॉरी, मुझे मतलब नहीं पता था कैसा हो जाएगा। मैं नहीं चाहती थी कैसा हो। मजाक कर रहा हूँ, बोलो। लेकिन यार सच में मैं ऐसी इंसान नहीं हूँ। मतलब ऐसे ड्रामा करके जाने वाली, ऐसी चीजें क्रिएट करने वाली मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं बस अपना काम करने वाली एक, समझ रहे हैं ना मेरी बात को अच्छी तरह। लेकिन कल जैसे आपने देखा, सच में यार बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं। मैं वैसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। कल मेरी उम्र के साथ बात हुई है, उसने सारी कहानी सुना दी मुझे। हाँ, आपको पता है? नहीं पता होना चाहिए था। नहीं मतलब मैंने जो किया उसको कैसे एक्सप्लेन करूं, समझ में नहीं आ रहा है मेरे कुछ भी, बिल्कुल भी। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। लेकिन हाँ मुझे पता है। देखिए सच में मतलब शायद जो बात थी अगर आप जानते हो तो आप मुझे हक पे कहते।